हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अभी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से 13 अक्टूबर के थर्ड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। इसके पहले 12 अक्टूबर के 3 शिफ्ट हम करवा चुके हैं और 13 अक्टूबर के भी 2 शिफ्ट हम करवा चुके हैं। ये 13 अक्टूबर के थर्ड शिफ्ट का सॉल्यूशन है। आशा करते हैं कि हमारे सॉल्यूशन से आप लोगों को अधिक से अधिक आप लोगों को हेल्प मिलता होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका रेशियो से क्वेश्चन, जो मेरे पास क्वेश्चन आया है उसमें पहला क्वेश्चन जो है वो आपका रेशियो से क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कहता है कि A रेशियो B जो है आपका 3:5 है और B रेशियो जो C है आपका 2:3 है। तो फाइंड करना है A रेशियो B रेशियो C, है ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। हम लोग देख रहे हैं कि हर शिफ्ट में 12 अक्टूबर से एग्जाम स्टार्ट हुआ है, उसमें देख रहे हैं कि हर शिफ्ट से रेशियो से क्वेश्चन कोई ना कोई रह रहा है ना। और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। 12 अक्टूबर के तीनों शिफ्ट में सब में इजी क्वेश्चन पूछा था। 13 अक्टूबर के 2 शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड में हल्का सा लेवल बढ़ाया था और थर्ड शिफ्ट में तो फिर लग रहा है कि वही बात है। तो देखते हैं कि A रेशियो B रेशियो C हमको फाइंड करना है। यहाँ समझ लीजिए, देखिए पहले जो फाइंड करना है वो हम लिख दिए। हमको फाइंड करना है A रेशियो B रेशियो C, तो हम लिख दिए A रेशियो B रेशियो क्या लिख दिए जी, C लिख दिए। अब वहाँ पुट कर दीजिए। देखिए A रेशियो B हमारा 3:5 है तो यहाँ 3:5 लिख दिए। फिर B रेशियो C 2:3 है तो 2:3 लिख दिए। अब उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ खाली है, यहाँ खाली है, तो देखिए यहाँ क्या भरेंगे। जब यहाँ खाली है तो इसके बगल वाला भर देते हैं तो 5 को भर देंगे। यहाँ जब खाली है तो इसके बगल वाला को भर देंगे, यानी 2 को भर देंगे। अब गुना कर देंगे। अब उसके बाद क्या करते हैं जी, गुना हम लोग करते हैं। तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 5 आई 15। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर कोई डिजिट, कोई अगर एक डिजिट से अगर तीनों के तीनों कटता तो हम लोग काट देते, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं कट रहा है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया जी, 6:10 रेशियो क्या हो गया, 15। चलिए ये समझ गए। अब इसके बाद हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। हम लोग आते हैं जो सेकंड जो क्वेश्चन है वो अलजेब्रा से आपका लिया गया है ना। लेकिन ये इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन है। देखते हैं, क्वेश्चन आसान ही है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या क्वेश्चन है ऐसे देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका x + y = जो है दिया हुआ है आपका 10 है। उसके बाद दिया हुआ है 3/7xy = क्या दिया हुआ है जी, 9 दिया हुआ है। तो वैल्यू आपको निकालना है x³ + y³ का क्या वैल्यू होगा, है ना। देखिए ये भी क्वेश्चन आसान है। यहाँ देखिएगा अगर इसको बढ़ाते हैं तो 3 जा क्या हो जाएगा, 9। यानी इम्प्लाइज दैट xy = क्या हो जाएगा, 7 × 3 यानी 21 हो गया। तो अब यहाँ देखिए 2 तरह के हमारा इक्वेशन हुआ, एक x + y = 10 और xy = 21। तो कोई भी ऐसा है ना वैल्यू आप पुट कीजिए कि दोनों इक्वेशन को क्या करें जी, संतुष्ट कर दे। तो यहाँ देखिए अगर हम इसमें x बराबर अगर हम 7 ले लें और y बराबर अगर हम 3 ले लें तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो x बराबर 7, तो 7 और 3 क्या हो गया, 10 और 7 × 3 क्या हो गया, 21। दोनों को संतुष्ट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ x है तो 7 का q लिख दीजिए, y है तो 3 का q लिख दीजिए। और 7 का q कितना होता है, 343 और 3 का q कितना होता है, 27। इसको जोड़ दीजिए तो 7 और 3 10 की 0 1 4 2 6 है क्या हो गया, 7। और यहाँ क्या हो गया, 3, यानी आपका हो गया 370, है ना। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया क्या हो गया जी, 370। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका विभाज्यता के आधारित पर आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जो विभाज्यता के आधारित पर क्वेश्चन है वो क्या क्वेश्चन है, और शायद कहता है कि 9 से विभाजित, है ना। विभाज्यता के नियम पर आधारित क्वेश्चन भी, है ना, आपका हर शिफ्ट में आपका आ रहा है। हर शिफ्ट में क्या हो रहा है जी, आ रहा है। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। कहता है कि यदि 4 5 1 3 4 Q 2 1, ये कहता है कि ये जो है 9 से विभाजित है। तो कहता है कि Q के जगह पर क्या होगा,
है ना। समझिएगा मेरे दोस्त कि ये जो है ये संख्या जो है एक संख्या हो गया, ये 9 से अगर विभाजित है तो Q के जगह पर क्या होगा, है ना। Q के जगह पर कोई डिजिट होगा तब तो ये 9 से विभाजित होगा, ऐसे तो 9 से विभाजित हो नहीं सकता है। तो देखिए 9 से विभाजित का क्या नियम है कि जो भी संख्या दिया हुआ है उसको हम लोग जोड़ेंगे, है ना, और उसका जो जोगफल आएगा उसमें अगर हम लोग 9 से अगर भाग करते हैं, अगर कट जाता है तो क्या होगा, वही संख्या जो है वो 9 से क्या होता है, विभाजित होता है। तो यहाँ देखते हैं तो इसके लिए हम लोग डिजिटल सम लगा देंगे आराम से। अब देखिए 4 और 5 9, 9 तो 9 से कट जाएगा, इसको पहले कैंसिल कर देते हैं। 4 3 7 और 7 और 2 कितना 9। अब कितना बचा, 1 आए कितना बचा 2, तो 2 में कितना जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 7 जोड़ेंगे, यानी Q के जगह पर क्या होगा मेरा 7 आंसर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब उसके बाद यहाँ देखिएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4 क्वेश्चन जो है देखिएगा, कहता है किसी वस्तु का जो MP जो है वो 850 रुपया है अंकित मूल्य किसी वस्तु का, और उसका SP जो है विक्रय मूल्य जो है वो आपका 748 रुपया है। तो कह रहा है कि डिस्काउंट परसेंट निकालना है कि डिस्काउंट परसेंट क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ देख लीजिए। आपका ये MP दिया हुआ है 850 और फिर आपका SP दिया हुआ है 700 क्या दिया हुआ है 48 दिया हुआ है। कटता है तो काट दीजिए, अगर ये 17 से काटते हैं तो 17 पचे 85, यहाँ 0। अगर 17 से काटते हैं तो 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 68 और 2 70 और 4 14 हैं 6 और फिर 17 जो कितना हो गया 68। अब देखिए अब MP हो गया 50 और यहाँ SP कितना हो गया जी 44 हो गया, तो कितना परसेंट का डिस्काउंट हो गया, आराम से पता चल रहा है कि 12% का डिस्काउंट हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसके बाद 5वां क्वेश्चन देखिए। 5वां क्वेश्चन भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन आपको ट्रिगो से है ना, एकदम बनाने लायक क्वेश्चन नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन पीछे पहले भी आपको आया है, आराम से आप लोग सोल्व कर दीजिएगा, है ना। ये क्वेश्चन है, कहता है कि tan x बराबर m/n, यदि दिया हुआ है tan x = m/n, ये 5वां क्वेश्चन है। तो देखिए tan x यानी tan थीटा, तो tan थीटा का क्या होता है जी P/B होता है, और उसके बाद आप लोग से h नहीं निकल जाएगा, आराम से निकाल लीजिएगा, फिर जो निकालना है वो निकाल लीजिएगा। तो क्या निकालना है जी, फाइंड आपका है sin x अब प्लस क्या है आपका cos x = व्हाट, वैल्यू पुट करके आराम से आप लोग निकाल लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं 6 क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 6 क्वेश्चन जो है वो आपका मेंसुरेशन से लिया गया है मेरे प्यारे भाई। कहता है क्वेश्चन सुन लीजिए, एक घनाभ की भुजा दिया हुआ है क्रमशः 8 9 और क्या दिया हुआ है जी 10। एक घनाभ है, एक क्यूबाइड है, उसका आपका साइड दिया हुआ है 8 9 10। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो कह रहा है, क्या कह रहा है जी, घनाभ का आयतन वॉल्यूम ज्ञात करना है। एकदम आसान क्वेश्चन है, L गुना B गुना H, यानी 8 गुना 9 गुना कितना हो जाएगा 10, 8 9 72, अब 72 में 10 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 72, यानी 700 कितना हो गया 20 आपका आंसर हो गया, जौची में रहे। अब देखिए 7 क्वेश्चन देखिए। इसके बाद 7 क्वेश्चन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस से लिया गया है। क्वेश्चन एक बार सुन लीजिएगा आप लोग। कहता है कि किसी वस्तु को 18,000 रुपया में बेचने पर 10% का लॉस होता है, तो 215% लाभ के लिए कितने रुपया में बेचना चाहिए। किसी वस्तु को 18,000 रुपया में बेचने से, यानी 18,000 जो रुपया हुआ वो मेरा विक्रय मूल्य हुआ, यानी एक तरह से निश्चित राशि हो गया। क्या हो गया जी, निश्चित राशि। लेकिन निश्चित राशि है, लेकिन किसका है, ये विक्रय मूल्य का है ना। तो किसी वस्तु को 18,000 रुपये बेचने से 10% का लॉस होता है, तो 10% लॉस है तो विक्रय मूल्य कहाँ हो गया, नीचे में यहाँ विक्रय मूल्य यहाँ 90 हो गया, यानी विक्रय मूल्य का तुलना किससे हो गया जी, विक्रय मूल्य से हो गया। तो निकालने के लिए क्या कह रहा है जी कि 215% लाभ के लिए कितने में बेचना चाहिए। अगर आपका CP अगर 100 है तो उस तरह से 215% अगर लाभ है, यानी यहाँ विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 315। अब देखिए 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 9 से 9 दूनी 18, 2 0 है 200, 315 में 2 से गुना करेंगे तो 630 हो जाएगा, और फिर 2 0, यानी इतना आपका आंसर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। वैसे क्या है जी, ट्रिगो से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कहता है यहाँ देखिएगा sin x माइनस cos x = क्या दिया हुआ है जी 0 दिया हुआ है, तो वैल्यू निकालना है sin QX माइनस क्या है जी
कॉस क्यू एक्स, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नहीं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर 0। अब पूछ रहा है साइन के पावर क्यू एक्स माइनस कॉस क्यू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ज़्यादा इसमें बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब उसके बाद आगे क्वेश्चन आइए 9 क्वेश्चन, है ना। सब क्वेश्चन जो बहुत सिंपल है ना। आप लोग जो भी जिस डेट में आपका एग्ज़ाम है उसके पहले वाले डेट में जितना शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप लोग करके ही जाइए। चलिए उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर है 9 है। 9 देखिए क्या कहता है। 9 देखिए कहता है कि एक्स वाई इजकल टू आपका 16 दिया हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। एक्स वाई इजकल टू 16 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू क्या दिया हुआ है जी, 32 दिया हुआ है। तो एक्स प्लस वाई का आपको वैल्यू ज्ञात करना है। यहाँ देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन पुटिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन होता है। एक्स वाई यानी एक्स और वाई को गुना करेंगे तो 16 आना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32 आना चाहिए। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या आएगा। क्या क्वेश्चन लगता है कभी कभी मजाक कर रहा है, एग्जाम नहीं ले रहा है। नहीं जी, तो यहाँ क्या पुट कर देंगे आप, एक्स बराबर क्या 4 पुट कर दीजिए, वाई बराबर आप 4 पुट कर दीजिए, आपका हो जाएगा। देखिए चर्चा का क्या हो जाएगा 16, 4 के स्क्वायर 16, 4 के स्क्वायर 16, 16 16 क्या हो जाएगा 32। तो एक्स प्लस वाई निकालना है तो 4 + 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए 9 के बाद देखिए 10 क्वेश्चन देखिए कहता है। देखिए पहली बार जो है पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन आया है। देखिए क्या कहता है, ए एक पाइप को 6 घंटा में भर सकता है। यहाँ देखिएगा ए बी सी है, ए एक पाइप को 6 घंटा में भर सकता है, जो भरेगा उसमें प्लस लगाएंगे। और बी उसी पाइप को 8 घंटे में भरता है, ये भी 8 घंटे में भरता है। लेकिन सी कहता है कि 10 घंटे में क्या करता है जी, खाली कर देता है। तो तीनों पाइप मिलेगा तो कितना देर में भरेगा। तो देखिए 6 घंटा में भरता है तो 1 घंटा में क्या होता है आप लोग जानते होंगे 1/6। फिर ये 1 घंटा का काम इसका 1/8, लेकिन ये तो खाली कर रहा है तो माइनस हो जाएगा 1/10। इसका एलसीएम ले लीजिएगा 6 8 10 का तो कितना हो जाएगा जी, एलसीएम इसका 120 हो जाएगा। 6 दूनी 12, यहाँ 20, 8 से यहाँ 15, 1 0 यानी कितना हो जाएगा 12, 20 अब 15 कितना हो जाएगा 35, 35 में से 12 गया 23, यानी 23 बटा कितना 120। ये 1 घंटा में भरा हुआ भाग है। तो टोटल समय कितना लेगा जी, आप लोग जानते हैं कि पलट देंगे, यानी 120 बटा कितना हो जाएगा 23 घंटा। अब इसी को पूर्णांक तोड़ दीजिए जो आपका आंसर हो जाएगा, है ना। यानी हम आशा करते हैं कि आप लोग ये सब क्वेश्चन क्या होंगे ठीक ढंग से समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है आपका 11 क्वेश्चन। देखिए 11 क्वेश्चन जो है ज्योमेट्री से लिया गया है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए एक ट्रेंगल दिया हुआ है, समझिएगा। एक यहाँ ट्रेंगल दिया हुआ है और एस और टी कोई पॉइंट है बीच में। एस और टी क्या है जी, कोई पॉइंट है। ट्रेंगल का नाम यहाँ दिया हुआ है ABC दिया हुआ है और ये दोनों जो है एक दूसरे का ये पैरेलल है। और इसमें क्या दिया हुआ है समझिएगा, आपका ए आपका दिया हुआ है 4, ए दिया हुआ है आपका 8, आपका ए दिया हुआ है 3। अब पूछ रहा है क्या जी, आपका AC पूछ रहा है, समझिए बहुत इजी क्वेश्चन है। ए 4 है, ए 8 है, ए 3 है तो ये क्या हो जाएगा आपका ये 6 हो जाएगा। AC पूछ रहा है तो 3 + 6 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, अगर हम 12 क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए फैक्टर निकालने के लिए है। देखिए 3x² - 5x - 8 इसका फैक्टर गुणनखंड निकालना है। तो इसको गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको गुणनखंड निकालने के लिए करते हैं कि शुरू वाला और लास्ट वाला को हम लोग गुणा कर देंगे। तो 38 कितना आ जाएगा जी 24 आ जाएगा। और 24 को 2 भाग में इस तरह बांटना है कि बीच वाला मेरा भाग आ जाए, है ना। साइन को देखते हुए साइन आपका माइनस में है तो यहाँ देखिए 3x² हो जाएगा, है ना। इसको देखिए 8 और 3 में बांट देते हैं तो यहाँ क्या लिख देंगे -8x लिख देते हैं और प्लस क्या लिख देते हैं 3x लिख देते हैं -8। यहाँ समझिएगा ए -5x के बदले में हम लिख दिए ए वाला टर्म लिख दिए, क्योंकि माइनस प्लस क्या हो जाएगा मेरा माइनस हो जाएगा। तो 8x में से 3x जाएगा तो 5x बचेगा, साइन इसका माइनस में है तो माइनस में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आई दोनों को गुणा करेंगे 38 24, तो यहाँ जो 24 आया वो मेरा हो रहा है। यानी क्या हो जाएगा जी, इसको कॉमन अगर लेंगे तो इसमें से कॉमन क्या x कॉमन ले लेते हैं तो 3x माइनस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसमें से +1 कॉमन ले लेंगे तो 3x माइनस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए इसका मतलब 3x - 8, यहाँ से आ गया x + 1, मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो सारे क्वेश्चन को आप लोग को प्रैक्टिस क्या करना है, कर लेना है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं 13 क्वेश्चन में, है ना। 13 क्वेश्चन में है परसेंटेज टाइप का क्वेश्चन है और बहुत सिंपल है, लैंग्वेज में दिया हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसको हम लोग देख लेते हैं 13 क्वेश्चन को। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 13 क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि
एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं, जो लिखना चाहते हैं वो लिख लीजिए। क्या है, किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है। क्या क्वेश्चन है जी, किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है, तो कहता है कि संख्या बताइए। यहाँ ध्यान दीजिए, कहता है किसी संख्या का 40% जो है, कि संख्या का 40% उसके 60% से, इसके 60% से कितना कम है, 30 कम है। लेकिन यहाँ परसेंटेज में देख रहे हैं तो कितना कम है, 20% कम है, यानी 20% का वैल्यू कितना, 30। अब संख्या निकालना है यानी 100% निकालना है, संख्या निकालना है यानी 100%। तो ये 20% या 100% करने के लिए यहाँ 5 से गुना किए, तो यहाँ 30 है, तो इसमें भी क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे, तो 30% कितना हो जाएगा, 150, यानी आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ 150। कहीं कोई दिक्कत नहीं। 14 क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि 14 क्वेश्चन लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। कहता है क्वेश्चन आपका कि एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, है ना, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है और खंबे को, किसी खंबे को 36 सेकेंड में क्रॉस करती है, पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी आपको दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो दूरी यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, ट्रेन की तो लंबाई निकालना है। अब यहाँ देखिए स्पीड कितना है जी, 72 किलोमीटर पर घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में बदल देंगे तो 5/18, क्योंकि टाइम दिया हुआ है मेरा सेकंड में, 36 सेकंड दिया हुआ है, यानी 18 दूनी कितना, 36, अब 5 दूनी 10, तो 72 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 700, आपका 20 हो जाएगा डिस्टेंस, यानी आपका मीटर में आपका आंसर हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद जो है मेरे भाई, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी आपका 15 क्वेश्चन। देखिए 15 क्वेश्चन जो है वो एवरेज से लिया गया है ना। 15वां क्वेश्चन जो है आपका एवरेज से लिया गया है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिया जा रहा। क्वेश्चन कहता है, एक बार क्वेश्चन आप लोग सुन लीजिए। क्या क्वेश्चन कहता है कि 35 संख्याओं का जो औसत है वो 32 है एवरेज। पहली 17 संख्याओं का औसत क्या है जी, 19 है, और अंतिम 17 संख्याओं का औसत 20 है। तो कहता है कि बताइए 18वीं संख्या क्या है। 35 संख्याओं का औसत 32 नहीं 22 है। 35 संख्याओं का औसत अगर 22 है, 35 संख्याओं का अगर औसत 22 है, इसका मतलब है कि एक संख्या का वैल्यू कितना है, 22 है। तो 35 संख्या का वैल्यू कितना हुआ जी, तो 35 गुना 22 कर देंगे। फिर आगे चलते हैं, 17 संख्याओं का औसत 19 है, तो 17 गुना क्या हो जाएगा, 19, 17 को संख्या है, औसत 19 है, टोटल हो जाएगा। आगे कहता है फिर कि 17 संख्याओं का औसत फिर क्या कह रहा है, 20 कह रहा है, तो टोटल इतना हो जाएगा। तो कह रहा है कि 18वीं संख्या क्या है, 18वीं संख्या क्या है, ये निकालना है। देखिए गुना कर दीजिए जल्दी जल्दी। अगर 35 में 20, देखिए जल्दी हम लोग कैसे गुना करेंगे, 35 गुना 22 है, तो 22 को नहीं लीजिए, पहले राउंड फिगर में 20 को लीजिए। तो 35 गुना 20 कितना हो जाएगा, 35 दूनी 70, 700 हो जाएगा। और 2 टाइम और ज़्यादा है तो 35 दूनी कितना हो जाएगा, 70, यानी 700 कितना हो गया, 70 हो गया। अब देखिए इसको करें 17 गुना 20, तो 17 गुना 20 की जगह कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34, यानी 340 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा ये भी है 17 संख्या, ये भी 17 संख्या था, लेकिन इसका औसत 20 था, तो 17 गुना 20 कर दिए। अब इसका क्या कह रहा है, अब 17 संख्याओं का यहाँ औसत क्या है जी, 19 है ना। अगर 20 रहता तो यही कर देते, यानी एक संख्या कम है, यानी 17 कम है, यानी 340 में 17 क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो 340 माइनस 17 तो क्या हो जाएगा, 323। 23 और 17 जोड़ लीजिए, आपका 40 हो जाएगा। 23 और 10 33, 33 और 7 क्या हो जाएगा, आपका 40। तो अब यहाँ देखिए, तो 18वीं संख्या क्या है, तो 18वीं संख्या जो मेरा होगा ये 770 माइनस ये क्या हो जाएगा, 323 और जोड़ कितना, 340। ये काम आप लोग अपने से भी कर सकते हैं। 770 और माइनस ये दोनों को जोड़ दीजिए, तो 300 और 300 600 हो जाएगा, और 40 और 30 कितना हो जाएगा जी, 63 हो जाएगा। अब घटा दीजिए, 770 माइनस 663 जो आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे आते हैं। आगे जो क्वेश्चन है आपका ज्योमेट्री से लिया गया है ना, और आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से लिया गया है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा क्या क्वेश्चन आपका है। देखिए इसमें कोई सर्किल है ना, 16 एक आपका सर्किल है, इस तरह से एक पॉइंट बाहर से है, उसको यहाँ ऐसे किया हुआ है, यहाँ ऐसे किया हुआ है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, P आपका है और यहाँ केंद्र है, यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा,
यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए ए क्या, इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा, टेंजेंट। तो इसके बीच जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है ना, समझ लीजिए। रेडियस और टेंजेंट, रेडियस और टेंजेंट के बीच जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। और इसमें और क्या दिया हुआ है जी, ए वाला एंगल आपका दिया हुआ है 80 डिग्री दिया हुआ है। ये आपका ए है, ये आपका ओ है, या ये आपका बी है, और ए वाला एंगल आपका पूछ रहा है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ए आपका क्या हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया ना, ए ओ क्या है जी, यहाँ है बी और पी, ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में देख रहे हैं कि ए दोनों का एंगल कितना है, 180 डिग्री है। तो अगला जो बच जाएगा उसका भी सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारा 80 डिग्री है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा जी, 100 डिग्री हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। तो अभी तक हमारे पास जितना भी क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन करा दिया। और ऐसा नहीं है, क्योंकि हर शिफ्ट में 25 क्वेश्चन आता है, लेकिन अभी तक जितना क्वेश्चन हमारे पास पहुंचा है, हर शिफ्ट का उतना सॉल्यूशन करा दिए हैं। बाकी है, अगर किसी शिफ्ट का अगर क्वेश्चन बच गया है तो उसको बाद में भी मिक्स करके आपको बता दिया जाएगा। यानी हमारे पास जितना क्वेश्चन पहुंचेगा, सारे क्वेश्चन को मैं सोल्व करा दूंगा। आप लोग जिनका आगे के डेट में एग्जाम है वो ठीक ढंग से प्रैक्टिस कीजिए। फिर यानी आपका 12 अक्टूबर के तीनों शिफ्ट का सॉल्यूशन हो गया, 13 अक्टूबर के तीनों शिफ्ट का सॉल्यूशन हो गया। अब जो अगला जो सॉल्यूशन होगा आपका 14 तारीख के डेट से फर्स्ट शिफ्ट के सॉल्यूशन से फिर हम स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इजाज़त दीजिए। अगर आपसे संभव हो सके तो अधिक से अधिक इसको शेयर करें और लाइक जरूर करें। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय।